ठीक है। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक था वन वन ऑन टू, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, टाइप ऑफ फंक्शन में अगली वेराइटी वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन वन मेनी वन के बारे में कि क्या होता है वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। ठीक है। अब वन वन एंड मेनी फंक्शन क्या होता है अच्छे समझना। ये फंक्शन का एक टाइप है, फंक्शन का ही क्या है एक टाइप। अब देखो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, ये हमने क्या पढ़ा था, कोई भी रिलेशन मेरा फंक्शन कब कहलाएगा, जब जैसे मान लो मैपिंग अगर मैं करता हूं, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। कोई भी रिलेशन फंक्शन के लिए मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, हर एलिमेंट की क्या इमेज बननी चाहिए, सिर्फ एक इमेज। तो यहाँ पे हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही, तो ये फंक्शन है कि नहीं है? है ना? ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी का एक टाइप इंट्रोड्यूस किया गया, वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। तो वन वन के बारे में ये बोला गया कि कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा, फंक्शन का ही टाइप है, वन वन तब होगा जब हर एलिमेंट की आप इमेज तो बना रहे हो, वो इमेज अगर यूनिक इमेज है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 की जो भी इमेज बनेगी सबकी सब इमेज यूनिक बनेगी। यूनिक बनेगी मतलब किसी की इमेज सेम नहीं बने। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 1 और 2 की इमेज सेम है, 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी है, इमेज तो एक है, फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1 और 2 की इमेज क्या आ रही, सेम आ रही है। लेकिन मुझे वन वन होने के लिए इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, सबकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग यूनिक होनी चाहिए। तो वन वन होने के लिए, वन वन फंक्शन होने के लिए each element of set A, each element of set A should have a unique image, should have a unique image in set B, should have a unique image in set B। क्लियर है? तो वन वन होने के लिए each element of set A should have a unique image in set B, सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो फंक्शन वन वन होगा। वन वन का एक नाम और होता है इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन का एक नाम कौन सा है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये मेरा फंक्शन वन वन है। अच्छा ये जो मैंने बनाया क्या ये वन वन होगा, बताओ? नो, ये नॉट वन वन, ये नॉट अ वन वन फंक्शन, ये मेरा फंक्शन वन वन नहीं हो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टाइप ऑफ फंक्शन है पहला वेराइटी वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में मैंने क्या बोला, हर एलिमेंट की इमेज यूनिक बननी चाहिए, तो वन वन फंक्शन को वन वन बोलेंगे। वन वन फंक्शन का एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को एक नाम से और जानते हैं, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? ये ध्यान रखना। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया था। और क्या बोला कि मैंने हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए यूनिक, तो उसको वन वन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे कि दो एलिमेंट की इमेज सेम बन रही, तो ये वन वन नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे मैनी वन। ग्राफिकली कैसे चेक करिए वो पता करते हैं। कोई मैंने ग्राफ अगर ड्रॉ कर दिया, ग्राफिकली वो फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने का तरीका भी हम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने ग्राफ कर दिया y इक्वल टू साइन एक्स का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, लेकिन क्या है वन वन है या नहीं है ये चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ वन वन होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, तो क्या ये वन वन फंक्शन है या नहीं है? सोचो कैसे पता करेंगे। तो मुझे पता है, देखो यहाँ पे 0 और π/2 में अगर आप 30 डिग्री पे वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। और पाई -30 डिग्री पे वैल्यू निकालोगे
दैट इज 150 डिग्री पे निकालो, मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री भी कितना होता है 1/2, और साइन ऑफ 150 डिग्री भी कितना होता है 1/2 होता है। मतलब साइन के केस में दो अलग अलग एंगल पे 30 डिग्री पे और 150 डिग्री पे एंगल पे इमेज क्या सेम आ रही है, दैट इज 1/2। तो क्या 1/1 होगा? नो सर, नहीं होगा, नो सर। दो इनपुट पे सेम इमेज आ रही है। ये तरीका था। अब इसको स्टैंडर्ड, इसको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक में कैसे बोला गया है कि अगर मान लो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ग्राफ पे 2 पॉइंट पे कट कर जाती है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेम वाई मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या मिल रहा है, सेम वाई। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। तो ये ग्राफिकल तरीका, ये कौन सा तरीका हो गया, ग्राफिकल। तो अब तक अपन ने क्या देखा, टाइप ऑफ फंक्शन का एक टाइप दैट इज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बारे में हमने ये सीखा, if each element of set A have a unique image in set B, then the function is called as the one-one function। और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर रही है तो फंक्शन जो होगा वो 1-1 नहीं होगा, वो हो जाएगा मैनी वन। वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। ये ध्यान रखना है, क्लियर है? ओके, यस सर। ओके नाउ तो ये आपको ध्यान रखना है। 1-1 चेक करने का तरीका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मैंने आपको याद हो तो एक चीज पहले बताई थी, फंक्शन के केस में फंक्शन को चेक करने का तरीका कौन सा था, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन ही नहीं होगा। और 1-1 चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। 1-1 चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है, ग्राफिकल टेस्ट। ग्राफिकल टेस्ट फॉर 1-1, ग्राफिकल टेस्ट फॉर 1-1 फंक्शन कौन सा हो गया मेरा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कट ग्राफ एट मोर देन 1 point, then it is not 1-1, then it is not 1-1। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो 1-1 नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है सबको, क्लियर है? चलो, वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब ये तो ग्राफिकल तरीका था, ये पहला तरीका, मेथड 1 टू चेक 1-1 दैट इज ग्राफिकल टेस्ट। अगर ग्राफ पता हो तो डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो। मेथड 2 स्टैंडर्ड मेथड जो कि है हमारा 1-1 चेक करना है। अगर ग्राफ पता नहीं हो, मोस्ट ऑफ द केस में ग्राफ पता नहीं होगा, तो क्या करोगे आप, क्या करना, कोई फंक्शन दिया हो उसको चेक करना है 1-1 के लिए। क्या चेक करना, चेक फॉर 1-1। तो आपको ये अपन ये मान लेते हैं कि मान लो x1 और x2 पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, दो अलग अलग x1 और x2 पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो अगर इसको 1-1 होना है, अगर इसको 1-1 होना है तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन f of x1 इक्वल टू f of x2 करोगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, x1 और x2 पे आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो अगर उसको 1-1 होना है, इफ द फंक्शन को अगर 1-1 होना है, तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए, ओनली x1 इक्वल टू x2। अगर फाइनल सॉल्यूशन में x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1। तो ये दूसरा मेथड। कैसे चेक करोगे, कोई फंक्शन आपको दे दें, उसमें क्या करना, f of x1 इक्वल टू f of x2 करना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है x1 इक्वल टू x2, सिर्फ यही सॉल्यूशन अगर आ रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, 1-1 होगा। फंक्शन कैसा होगा, 1-1। क्या समझ में आया? यस सर। एग्जांपल के तौर पे fx इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया 3x - 8, ये फंक्शन दे दिया, पूछा बताओ 1-1 है कि नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपने f of x1 इक्वल टू f of x2 किया तो कितना आ जाएगा, 3x1 - 8 इक्वल टू 3x2 - 8 आया ना। f of x1 कितना होगा, 3x1 - f of x2 ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 8 कैंसिल हो जाएगा, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 को भी कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। क्लियर? Yes, sir. यस सर।
तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। क्लियर है? 1 ये सेकंड मेथड है। 1 1 को चेक करने का ये दूसरा मेथड। पहला मेथड, अगर ग्राफ पता हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, एक पॉइंट पे कट करेगी सब जगह तो 1 1 होगा, एक से ज्यादा करेगी तो मैनी 1। ग्राफ पता नहीं हो तो दूसरा तरीका एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करो। फाइनल सॉल्यूशन में अगर सिर्फ ये आ रहा है ओनली दिस तो 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। एक और एग्जांपल मुझे बताओ, ये वाला एफ एक्स इक्वल टू 5x², बताओ ये 1 1 है कि नहीं? करो चेक, इसी मेथड से चेक करके देखो ये 1 1 है या नहीं, चेक करो। सब लोग चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो डोमेन क्या रहेगी? डोमेन कुछ भी, डोमेन से क्या मतलब है 1 1 में? 1 1 चेक करने के लिए मेथड क्या होगा? सॉरी एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करो। सर नहीं आ रहा। हाँ, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करोगे, हाँ या ना? स्टेप 1 बोलो। यस सर। एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5x1 square, हाँ, एफ ऑफ x2 5x2 square, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से x1 कितना आएगा बताओ? x2 के बराबर। हाँ नहीं, x2 के बराबर आएगा लेकिन आगे प्लस माइनस भी लगेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया? x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। तो क्या हुआ, दो सॉल्यूशन आ गए। ये अकेला सॉल्यूशन आया क्या? नहीं, तो दो तरह के सॉल्यूशन आ, तो क्या 1 1 होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। मैंने इसलिए बोला अकेला ये सॉल्यूशन आना चाहिए। अकेला सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? x1 इक्वल टू x2, तो ही 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ये ध्यान रखना सबको। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ये मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1। एक और मेथड है बहुत अच्छा वाला, वो देखो, मेथड 3। उसमें ये बोला गया अगर कोई फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीज हो रहा है या कंप्लीटली डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज या सिर्फ डिक्रीज, जैसे मान लो या तो पूरा डिक्रीज हो रहा है या तो पूरा इंक्रीज हो रहा है, या तो पूरा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो पूरा क्या कर रहा है डिक्रीज। ये फंक्शन कौन सा? डिक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग है, ये क्या फंक्शन इंक्रीजिंग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। ये पूरा डिक्रीज करता जा रहा है, ये पूरा इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, या तो पूरा डिक्रीज करेगा या तो पूरा क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? 1 1 फंक्शन। क्या बोल सकते हैं? देखो ध्यान से, यस सर। है ना? ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो कभी भी वो एक ही जगह कट करेगी। दो जगह कट कब कट करती है जनरली बच्चों? जब है ना ग्राफ टर्न करता है। जैसे ग्राफ अगर मान लो इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करे, अगर ग्राफ टर्न कर रहा है, अगर ग्राफ टर्न करता है तो फिर टर्न होने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर जाती है, तो ये फंक्शन मैनी वन हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाता है? मैनी वन। तो अगर ग्राफ टर्न कर रहा है तो फंक्शन मैनी वन, लेकिन अगर ग्राफ या तो घटता जा रहा है या तो सिर्फ बढ़ता जा रहा है तो फंक्शन कैसा रहेगा? 1 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि उस कोई भी केस में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक ही जगह कट करेगी। तो कितनी जगह कट करेगी? एक ही जगह कट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर फंक्शन कंप्लीटली डिक्रीज करे या कंप्लीटली इंक्रीज करे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? बिना ग्राफ के, बिना ग्राफ के कैसे पता करें कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जो कि आप आगे जाके 12th में देखोगे। अभी सिर्फ रिजल्ट याद रख लें, अभी सिर्फ रिजल्ट याद रखना कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया
और जिस भी इंटरवल में आपको चेक करना है, जैसे मान लो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए से बी में आपने चेक किया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए से बी में अगर पॉजिटिव है, अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग, ध्यान रखना। मुझे डिफरेंशिएशन के साइन से मतलब है, एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग। सेकेंड, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है, मेथड नंबर 3, कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हो, कोई भी फंक्शन आपको दिया हो, पूछा बताओ 1 1 है या नहीं है, तो आप उस फंक्शन का क्या कर देना, डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन और ये है ना साइन का डिफरेंशिएशन। उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वो वैल्यू, जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ध्यान रखना डिफरेंशिएशन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, कंप्लीटली पॉजिटिव है उस डोमेन में, तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब 1 1, कंप्लीटली नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा मतलब फिर भी क्या बोल दोगे 1 1। लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो रही है, मतलब इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव दोनों हो रहा है, तो फिर 1 1 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा मिनिमम। अगर ये दो केस आ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, मतलब डिफरेंशिएशन या तो पूरा पॉजिटिव हो या तो पूरा अकेला नेगेटिव हो, तो फंक्शन को क्या बोल देंगे 1 1, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा तो क्या बोलेंगे मिनिमम। तो ये 3 मेथड है आपके पास। मेथड नंबर 1, अगर ग्राफ पता हो तो ग्राफ ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ग्राफ पता नहीं हो तो f of x1 इक्वल टू f of x2 को फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद सिर्फ अगर एक लो तो x1 इक्वल टू x2 आता है तो 1 1। तीसरा मेथड कि अगर फंक्शन अच्छा दिया हो, उसको डिफरेंशिएशन करना अगर आता हो, डिफरेंशिएशन करने के बाद कंप्लीटली पॉजिटिव आ रहा है, कंप्लीटली नेगेटिव आ रहा है, तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लो, y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 8x प्लस 4 या -4, चलो ये दे दिया मतलब। अब पूछा बोला चेक फॉर 1 1, चेक फॉर 1 1 ऑन 2, चेक फॉर 1 1 बोला है। तो तरीका क्या है, एक तरीका क्या सीखा है यहाँ पे बोला गया है, अच्छा इसकी डोमेन क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन है, डोमेन क्या होगी, एक्स को तो कुछ भी रख सकते हैं, है ना। यस सर। अब 1 1 होगा नहीं होगा, अभी एक मेथड पता था, क्या करो डिफरेंशिएशन कर दें। यस सर। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 7 ऐसा कैसा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x 3x स्क्वायर, वेरी गुड। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 8x का डिफरेंशिएशन 8, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 0। तो dy बाई dx कितना है 21x स्क्वायर प्लस 8। तो क्या आप ये बता सकते हो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियरली दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, प्लस का टर्म है, दोनों के दोनों प्लस में, तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। तो ऑलवेज अगर पॉजिटिव है तो क्या बोल दोगे फंक्शन कैसा होगा, ये तो डिफरेंशिएशन के बारे में बोला, तो मैंने क्या बोला y विल बी व्हाट 1 1 और नॉट, है ना। यस क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट है। तो कभी कभी ये मेथड भी बहुत काम आ जाता है। डिफरेंशिएशन का साइन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तो जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है वो 1 1 होगा। ये डिफरेंशिएशन वाला को ध्यान नहीं देना, ओरिजिनल फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो y मतलब जो क्यूबिक इक्वेशन है वो 1 1 होगा, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी, इंक्रीज करती जा रही होगी। और ये क्यूबिक इक्वेशन बने ये कभी भी टर्न नहीं करेगी। अब देखो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चली, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये हमेशा इंक्रीज करती जा रही है ना, मतलब कभी भी टर्न नहीं करेगी। मतलब इसका कितना रूट आएगा, सिर्फ एक रियल रूट आएगा। यस सर। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट, मतलब एक और आपको अच्छा रिजल्ट सुनने को मिला, मतलब इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का ओनली 1 रियल रूट आएगा, ओनली 1 रियल रूट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। क्योंकि अगर कभी टर्न नहीं कर रही है, मतलब वापिस से पीछे मुड़ के नहीं आ रही, मतलब सिर्फ एक ही जगह कट कर रही है, तो ओनली 1 रियल रूट। तो बचे हुए दोनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी। रिमेनिंग 2 रूट्स कैसे होंगे,
Imaginary. इमेजिनरी विल बी, और मुझे पता है इमेजिनरी रूट्स कैसे अकर करते हैं कॉन्जुगेट पेयर में, रिमेनिंग टू रूट्स विल बी इमेजिनरी। देखो यहाँ से एक और अच्छी चीज पता चली, समझ में आया? फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ, ये किसका ग्राफ बता रहा हूँ मैं, क्यूबिक का, ये y का ग्राफ है, ये क्यूबिक का ग्राफ हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, अगर x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा मतलब उसका सिर्फ एक रियल रूट होगा, बचे हुए दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर अपन को तो 1 1 का काम है यहाँ पे, क्लियर है? Yes, sir. ये तीनों मेथड क्लियर है सबको? आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो 1 1 के लिए। चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो जल्दी से, ये चारों पार्ट ट्राई करो, देखो 1 1 है कि नहीं। कर लिया ट्राई सबने? Yes, sir. Yes, sir. Okay. बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कौन सा मेथड अप्लाई करें 1 2 3 बताओ? Differentiation. डिफरेंशिएशन पसंद आ गया? डिफरेंशिएशन ए पार्ट dy बाय dx करोगे ए में तो क्या आएगा? 3. 3 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 2 होगा 2. Yes, sir. ना। 1 का तो 1 कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का? nx की पावर nx की पावर n माइनस 1 है ना? Yes, sir. ठीक है, कांस्टेंट का 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या ऑलवेज पॉजिटिव है? मतलब Yes, 1 sir. 1 बोल सकते हैं 1 1, Yes, sir. सही है। बी पार्ट इसका डिफरेंशिएशन 5x part. 5x की पावर 4। कि ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है? यस सर। यस सर ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1 1, है ना? Yes, sir. थर्ड पार्ट 2x. थर्ड पार्ट कितना होगा? 2x। 2x। बता क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव होगा? यस सर। No, sir. बताओ क्या 1 1 होगा या नहीं होगा थर्ड पार्ट? नहीं होगा। Sir. हाँ, क्यों नहीं होगा? Sir, x negative is. हाँ, अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना? Yes, sir. यस तो मैनी वन क्या हो जाएगा? मैनी वन। क्लियर हुआ है? यस सर ये डी पार्ट 2x minus 5. -5। ये भी क्या है? मैनी अब 1। यहाँ पे x की ये भी, हाँ ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसको भी क्या बोलेंगे? मैनी वन। क्लियर हुआ यस Yes, सर sir. है ना? चलो यस सर ये सारे पार्ट बाकी दूसरा मेथड देखो, ये अगर मान लो फ्रैक्शन में डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ हो, मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हो। मेथड नंबर 2 क्या है? f of x1 इक्वल टू f of x2 करोगे
एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या करोगे, एफ ऑफ x2 फंक्शन क्या x -2 अपॉन x -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो क्या बोलेंगे 1 1, है ना। ये मेथड भी क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेथड है, जनरली आप एनसीईआरटी में यही मेथड देखोगे। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो और फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। चलो इसको चेक करो। इंजेक्टिव मतलब किसके लिए चेक करना है, 1 1. 1 1, इसको करो चेक करो। One one. 1 1. One one. बताओ क्या आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें थोड़ा सा आपका क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3x square plus 6 square X square minus minus 30x plus 30. इसमें 6 कॉमन अगर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आ रहा है सबका, देखो ध्यान से plus 1. Yes, sir. डिफरेंशिएशन आ रहा है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब बच्चों मुझे ये बोला कि भाई मुझे y के बारे में चेक करना है, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है मतलब क्या ये दो क्यूबिक के दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं, है ना। क्यूबिक इक्वेशन के सिर्फ दो ही तरह के ग्राफ, या तो एक रूट होगा या तो 3 रूट होंगे, कभी भी दो रूट नहीं हो, दो रियल रूट नहीं हो सकते। मतलब अगर मान लो ऐसा करके ऐसा चाहे वो ऐसा नहीं होगा, या तो एक रूट होगा या तो 3 रूट होंगे। क्योंकि अगर मान लो एक रूट हुआ तो बच्चे हुए 2 इमेजिनरी हो जाएंगे, और मान लो किसी ने बोला 2 रूट है तो 2 रूट है तो एक इमेजिनरी तो हो नहीं सकता ना। इमेजिनरी सिंगल तो कभी नहीं आएगा, इमेजिनरी जब भी आएगा पेयर में आएगा, तो पेयर में आएगा या तो 2 इमेजिनरी होंगे तो 4 इमेजिनरी। तो क्यूबिक इक्वेशन के जो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का या तो एक रियल रूट होगा या तो 3 रियल रूट होंगे। अगर एक रियल हुआ तो बच्चे हुए 2 इमेजिनरी, और तीनों रियल है तो नो इमेजिनरी। तो या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो फिर इसको बना देते चलो। अब मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन एक क्वाड्रेटिक है ये। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी या क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ऑप्शन मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन है, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है मुझे क्या चेक करना है। ऑप्शन ए ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन सी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो आपके हिसाब से क्या है, Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव क्यों। Sir, b square minus 4ac d चेक कर लेंगे तो d पॉजिटिव होगा. ओके वेरी गुड। इस क्वाड्रेटिक का एक बच्चे ने बोला कि सर इसका डी निकाला, इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। ये देखो ये dy by dx है, इस dy by dx का साइन देखना, तो dy by dx के पास एक क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक के बारे में मुझे ये देखना है कि जो dy by dx है ये किस तरह का होगा। तो हमने इस क्वाड्रेटिक का डी निकाला, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप वो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस कितना आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है, पॉजिटिव तो आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है, डी अगर ग्रेटर देन 0 मतलब इसका नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, Real root. Real. रियल एंड And- डिस्टिंक्ट, पूरा Yes, बोलो। sir. रूट्स कैसे होंगे, Real and distinct. रियल एंड and डिस्टिंक्ट। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, और मुझे पता है इसके रूट्स 2 और 3 भी है ना। क्लियर है। तो ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, dy by dx का। ये किसका ग्राफ बनाया, dy by dx का ग्राफ बनाया, x x और y पे है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है, दोनों हो रही है। Yes, sir.
तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन बेसिकली ये जो dy बाय dx है जो कि क्वाड्रेटिक है, उसका d मेरा पॉजिटिव है, मतलब उसकी वो x को दो जगह पे कट करेगी, मतलब dy बाय dx पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो बताओ फंक्शन कैसा होगा, y कैसा होगा, y विल बी व्हाट, 1 1 के मैनी 1, मैनी वन। मैनी 1, y क्या होगा, मैनी 1। क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज क्या थी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता कि अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद कि अगर मान लो y आपको एक क्यूबिक दे देते हैं, क्यूबिक दी y मान लो, उसका आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करा मान लो 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब ये जो डिफरेंशिएशन करने पे क्वाड्रेटिक है, इसका d आपने निकाला, क्या निकाला, d। तो d अगर नेगेटिव है, d क्या है, नेगेटिव, तो अगर d नेगेटिव तो ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो, d अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक। नो रियल रूट, d नेगेटिव मतलब क्या होगा, नो रियल रूट, यस सर। है ना। तो मतलब ये जो dy बाय dx है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, मतलब ये मान लो x एक्सिस और ये आपकी dy बाय dx वाली एक्सिस। ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन करने पे मान लो क्वाड्रेटिक आ रही है, डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक। आपको पता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा था, पैराबोला। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। और ये पैराबोला में बोल रहा है अगर d नेगेटिव है, इस पैराबोला का d अगर नेगेटिव है मतलब रियल रूट नहीं आएगा, मतलब x एक्सिस को कट करेगा क्या, बोलो। नो सर। नो सर। x को कट नहीं करेगा, मतलब ग्राफ या तो ऐसा होगा, या तो ग्राफ इस तरह का होगा, या फिर ग्राफ क्या होगा, इस तरह का होगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है इस पूरे ग्राफ में dy बाय dx कैसा है, dy बाय dx कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे कंप्लीटली dy बाय dx कैसा है, नेगेटिव है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, यस sir. सर। तो इस केस में बताओ 1 1 होगा क्यों, मैनी 1, 1 1। Man. 1 1, अब 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट एक और बता दें, अगर क्यूबिक इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएशन किया, क्वाड्रेटिक मिलेगी। उस क्वाड्रेटिक का d अगर नेगेटिव है तो डायरेक्टली क्या लिख देना, 1 1, क्या लिख देना, 1 1। और d अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा, मैनी 1। कॉन्सेप्ट समझना ना, ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव हुआ d मतलब दो रियल रूट आएंगे, मतलब x एक्सिस को कट करेगा, x को कट करेगा मतलब कुछ ग्राफ ऊपर होगा, कुछ ग्राफ x के नीचे होगा, तो dy बाय dx पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए मैनी 1। यहाँ पे अगर x को कट नहीं करेगा, d अगर नेगेटिव है मतलब x को कट नहीं करेगा, या तो कंप्लीटली ऊपर कंप्लीटली डाउन, मतलब dy बाय dx या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 1। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ाया गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखनी सब चीजें, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं अगले टॉपिक, दैट इज ऑनटू और इनटू पे। एक मिनट, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अगला इंपॉर्टेंट को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार सोच लो फिर पूछ लो। ठीक है, थोड़ी एनर्जी आ गई है, वापस स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑनटू इनटू क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसका एक नाम और है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका ऑनटू का, अगर फंक्शन ऑनटू है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। अब ऑनटू कब होगा, अगर मान लो कोई मैपिंग कर रहा हूँ फंक्शन की, 1 1 के बारे में तो मैंने बता दिया, हर इनपुट के हर एलिमेंट की इमेज कैसी बननी चाहिए, यूनिक। इमेज कैसे आनी चाहिए, यूनिक। ऑनटू होने के लिए ये बताया गया। अब ऑनटू सेकंड सेट के लिए, कि सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल। रेंज और कोडोमेन दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल।
कोडोमेन का मतलब आपको समझाया था, जो सेकंड सेट कंप्लीट होता है वो होता है कोडोमेन, और रेंज मतलब जो यूज हो रहा है सेकंड सेट में वो रेंज होती थी। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है या फिर सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो उसको अपन बोलेंगे ऑन टू। अब ये मैपिंग हर बार तो नहीं कर पाएंगे ना, मैपिंग से तो चलो इजीली समझ में आए, लेकिन हमें तरीका क्या रहेगा, आपको रेंज निकालनी होगी तो कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा। कभी भी अगर आपको जब भी बोलते हैं अ फंक्शन एफ ए टू बी, आपको पता है एक आपका क्या होता है डोमेन, ए आपकी क्या होती है डोमेन, और सेट बी क्या होता है कोडोमेन, है ना, याद आ रहा है। यस तो कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है ए से बी की तरफ, तो सेट कंप्लीट सेट ए आपका डोमेन होगा, कंप्लीट सेट ए आपका क्या होगा डोमेन, और कंप्लीट सेट बी आपका क्या होगा कोडोमेन। सेट बी कंप्लीट सेट बी दैट इज कोडोमेन अगर रेंज के बराबर आता है तो आपका फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, रेंज आपको निकालना होगा। रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यू, रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यू। तो अगर रेंज और कोडोमेन एग्जैक्टली सेम है तो फंक्शन ऑन टू होगा, अगर सेम नहीं है तो फंक्शन इन टू होगा। ठीक है, एक और डायग्राम देख लेते हैं। 1 2 3 4 सेट ए इनपुट सेट, आउटपुट सेट में है मान लो 5 7 9 8, 5 7 9 मान लो 8 भी ले लो। मैपिंग में बताओ क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो बताओ सर। रेंज sir. क्या होगी 5 7 8 9, रेंज क्या होगी 5 7 9, कोडोमेन क्या होगी 5 5 6 9 8 7 9 9 8। 5 7 9 8। तो क्या दोनों इक्वल है? No, नो sir. सर। देयरफॉर ऑन टू नहीं हो, क्या हो जाएगा इनटू, क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन। वैसे भी यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट खाली दिख रहा है आपको, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं मतलब इनटू फंक्शन। यहाँ पे सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बस रेंज निकाल लेना। क्या निकाल लेना? रेंज। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्या बोला गया, अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू दिस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको देख के मुझे क्या बता, सबसे पहले बताओ क्या आपको गिवन डेटा में क्या क्या पता चल पा रहा है? डोमेन कितनी है, R. एक्स के वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ? देखो रेंज निकालने के लिए डोमेन भी पता होना जरूरी है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्स की वैल्यू क्या क्या जा रही है ना। तो ये आपकी यस डोमेन हो सर। गई। और क्या पता है बताओ, रेंज और कोडोमेन कुछ पता है क्या? यस सर कोडोमेन पता है क्या? यस सर 1 से 10 1 से लेके इन्फिनिटी, ये सेट, ये क्या होता है कोडोमेन। रेंज आपको निकालनी पड़ेगी, रेंज कैसे निकालें? रेंज मतलब y फंक्शन की वैल्यू, तो y कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। यस सर। अब यहाँ लॉजिकली देख के बता सकते हो क्या, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी, देखो एक्स स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर। है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों तरफ प्लस 1 अगर कर देंगे तो ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। यस मतलब Yes, y sir. क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी 1 से इंफिनिटी। यस सर तो रेंज आपकी कितनी आ गई, y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, तो रेंज ये आपका रेंज आ गया, है ना। तो यस क्या सर। रेंज और कोडोमेन इक्वल है? यस सर यस सर। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो क्या बोलोगे ऑन टू फंक्शन ऑन टू। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, इसको चेक करो। अब यहाँ पे भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे भी देखो
प्रॉब्लम क्या है ना, अब आपको रेंज निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रेंज निकालने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, करो। Into. डोमेन आपका है ऑल रियल नंबर, है ना, और कोडोमेन क्या है, -1 से 1। रेंज जब निकालनी है, रेंज निकालने के लिए तरीका वही होता है, y इक्वल टू क्या है, x² - 1 अपॉन x² + 1। ठीक है, अब देखो, आपको तरीका पता है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकाले। देखो, एक तो लॉजिकली भी इस क्वेश्चन की रेंज डायरेक्टली निकाली जा सकती है। ध्यान से समझना, ऊपर देखो x² दिया हुआ है, नीचे भी x² दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, बोलो। यस सर। Yeah. और दोनों सेम है, दोनों के दोनों क्या है, सेम। ऊपर जो नंबर होगा वही नीचे नंबर होगा। अब ऊपर वाले नंबर में मान लो -1 कर देंगे, नीचे में +1 कर देंगे, तो क्या मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। देखो Yes, दोनों sir. तरफ x² तो था ही सही, दोनों में x² मतलब सेम नंबर था। ऊपर जो भी नंबर था वही नीचे नंबर था, ऊपर में -1 कर दिया, नीचे में +1 कर दिया, तो हमेशा x की वैल्यू कुछ भी रखो, जो बेसिकली डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू वो हमेशा न्यूमरेटर से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, है ना। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। आ रही बात समझ में। Yes, sir. तो कोई भी अगर फ्रैक्शन p बाई क्यू, अगर q मान लो p से ज्यादा है, डिनोमिनेटर का p से ज्यादा, तो ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर छोटे नंबर को बड़े Yes. नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर तो 1 से छोटा ही आएगा ना। दोनों पॉजिटिव है तो 1 से छोटा, दोनों नेगेटिव है तो भी -1 से छोटा आएगा, मतलब ग्रेटर आएगा। तो बेसिकली -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, यस है ना। Yes, बोलो, sir. आ रही बात समझ में, क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। कभी भी, अब देखो यहाँ पे ऑलवेज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। तो अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो इनका फ्रैक्शन हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा, -1 से बड़े। क्या 1 आएगा कि नहीं आएगा, अब ये सोचना है। क्या यहाँ पे इक्वेलिटी आएगी कि नहीं आएगी, अब ये आप सोच के बताओ। मतलब बेसिकली इसकी रेंज ओपन ब्रैकेट -1 से 1 होनी चाहिए, क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 होनी चाहिए, आपको बताना है, बताओ। क्या y की वैल्यू 1 आ सकती है, क्या Open चेक कर bracket. लो। हाँ, ओपन ब्रैकेट आएगा ना, y की वैल्यू 1 आ सकती है क्या, 1 रख के देख लो। अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, 0। x² कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू -1, ये पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो y की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, नहीं। -1 भी देखोगे तो -1 देख के देखो, ये कैंसिल,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या आएगा रेंज, ओपन ब्रैकेट -1 से 1, तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है नो sir. सर, ना? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन में क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, रेंज में ओपन ब्रैकेट आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, तो ऑन टू के इनटू इनटू Into. आगे बात समझ में, Yes, sir. बोलो। ओके चलो ये ट्राई करो। सोचो जरा, इसकी रेंज निकालना, बेसिकली वापस वही तरीका, रेंज निकालो, पता करो ये रेंज और कोडोमेन इक्वल है कि नहीं। इनटू क्या आ रहा है आंसर बताओ, इनटू क्या ऑनटू, इनटू इनटू इनटू, चलो देखते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मुझे जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस तरह का दिया हुआ है, 3 sin x प्लस 4 cos x। अगर ये थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट याद होगा, एनी फंक्शन ऑफ द टाइप a sin x प्लस b cos x, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी आती थी, किसी को याद है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। y इक्वल टू, जब भी इस तरह का फंक्शन दिया हो, a sin x प्लस b cos x, sin x और cos x की पावर 1 हो और sin और cos का एंगल अगर सेम हो, sin और cos का एंगल क्या है, सेम, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ऑप्शन भी कितना है, 1 1 का है, पावर भी 1 है, तो इस y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x टाइप का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास y दिया हुआ है, ये y की मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 5 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज रूट 25, दैट इज 5, है ना? तो y की Yes, मैक्सिमम वैल्यू तो निकल गई, और मिनिमम -5 तक जा सकता है, ये वाला तो मिनिमम कहां से था, -5, लेकिन यहाँ पे मॉड लगा दिया गया, क्या लगा दिया है, मॉड। तो मॉड लगाने से इसकी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। yes Sir. on अगर मॉड नहीं लगता, अगर मॉड नहीं होता, ध्यान से, अगर मॉड नहीं होता तो -5 से 5 होता, अगर मॉड नहीं होता तो -5 से 5, लेकिन यहाँ पे मॉड लगाने से ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो मिनिमम कितना होगा, 0, तो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 5। क्लियर हुआ? yes Yes, sir. ठीक, तो ये मेरी रेंज और कोडोमेन इक्वल है, कोडोमेन भी इतना ही था, दिस इज Yes. रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो बताओ क्या होगा, ऑन टू 1 1 क्या, On सॉरी to. ऑन टू के इनटू, on to On to. बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, ऑन टू। आगे बात समझ में? Yes, sir. ओके, चलो एक और क्वेश्चन करो, ध्यान से देखना, डोमेन और कोडोमेन के, डोमेन क्या है, एन, कोडोमेन में क्या है, डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वैल्यू नेचुरल, इनपुट आपका नेचुरल नंबर होगा,
Sir, on 2. ऑन टू आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है, देखो ध्यान से। अब इसकी रेंज कैसे निकालें? रेंज मतलब y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है वो मुझे पता करनी है ना? y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है वो पता करनी है। और कैसे पता करें? ध्यान से देखो, अगर फंक्शन n ऑड है तो वैल्यू ये आएगी, n इवन है तो वैल्यू ये आएगी। सही है? ऑड n मतलब 1 3 5 7। तो अगर n की वैल्यू ये हुई तो बताओ fx की वैल्यू क्या क्या आएगी? रख के देखो, यहाँ पे n को रखो 1, n को 1 रखने में बताओ y क्या आएगा? 2 के मल्टीपल साइन। हाँ, 1 रखने पे कितना आएगा? देखो, n को ऑड कहां पे रखोगे? इसके अंदर रखोगे ना। यस। ये इसको डिफाइन करना आता है कि नहीं आता? n अगर ऑड हुआ तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, n अगर इवन हो तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो n को ऑड रखोगे तो इसमें जाएगा, 1 रखो तो 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2/2 दैट इज 1। 3 रखो, 3 रखोगे तो कितना आएगा? 2. 2। 5 रखोगे तो 3 3। 7 रखोगे तो 4 4। सो 4. मतलब सारे नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं, है ना? Yes, yes sir. sir इवन भी रख के देख इवन भी रख के देख लो। n अगर इवन हुआ 2 4 6 8 इस तरह से, तो कहां पे रखोगे? यहाँ पे। और यहाँ पे रखोगे तो fx की वैल्यू वापस क्या आएगी? नेचुरल नंबर ही आएगी। यस सर। तो बेसिकली इसकी रेंज भी क्या होगी? यहाँ से हमने क्या पता करा? रेंज हमेशा क्या आएगी? नेचुरल नंबर ही आएगी। रेंज अगर नेचुरल नंबर है, कोडोमेन रेंज इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन 2। ऑन टू। क्लियर 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 बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये करो। अब आपको पूछा है अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इसकी कोडोमेन क्या होगी? करो ट्राई। क्वाड्रेटिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इसकी कोडोमेन क्या होगी? तो क्या तरीका रहेगा? ऑन टू है मतलब कोडोमेन किसके बराबर होगी? Range. रेंज को। तो बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन में रेंज ही निकालनी है। अब एक क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हो? क्वाड्रेटिक की मैं y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? कोई तरीका? क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं? इसमें ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? बताओ। क्वाड्रेटिक में y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? ठीक है, चलो मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ। अच्छा, इसका डी क्या होगा? जैसे भी डी हो, चलो छोड़ो। ग्राफ एक पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। Yes, sir. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स ये वाई। तो वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? मिनिमम कहां पे होगा? ये है ना, मिनिमम में पीक पॉइंट होगा। यस सर। ये वाई की मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा वाई? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो क्या अब ये क्वाड्रेटिक का ये वर्टेक्स पॉइंट बता सकते हो क्या होता है? -v/2 है. हाँ, ये क्वाड्रेटिक Right, अगर कोई हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ द टाइप
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक अगर है तो इसका पीक जो वर्टेक्स पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2 है, एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है, और y कोऑर्डिनेट -d/4 है। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, वर्टेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है पैराबोला, उस पैराबोला की जो वर्टेक्स है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2 है, इस वर्टेक्स का ये जो पीक पॉइंट है इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है और y कोऑर्डिनेट -d/4 है। तो अब आप बता सकते हो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -d/4 है। -1/4. तो -d मतलब b स्क्वायर -4ac अपॉन मतलब बाय 4a। -1/4 है ना? तो रेंज बता दो इसकी कितनी होगी? रेंज कितनी आएगी? y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? मिनिमम -1/4 से इंफिनिटी। -1/4 से इंफिनिटी तक। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। तो सबको समझ में आ रहा है? यस ठीक है। Yes, sir. देखो ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर के भी थोड़े थोड़े यूज होंगे इसी रेंज निकालने में। ऑलरेडी क्या आज अपने 2 कॉन्सेप्ट सीखे, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा? ये जो क्वाड्रेटिक है इसके बारे में अपन ने क्या क्या चीजें जानी? इसका अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, है ना? अगर डिफरेंशिएशन में आता है तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका पीक पॉइंट आपको मैंने बता दिया, चाहे पैराबोला कैसा भी अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ये पीक पॉइंट ध्यान रखना -b/2 है, -d/4 है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका 1 1 ऑन टू कवर हो चुका है। क्या आज का लेक्चर आपको समझ में आया? यस Sir. कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा? जब हर एलिमेंट इनपुट एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक। कैसी होनी चाहिए? यूनिक। तो 1 1 चेक करने के लिए 3 मेथड। ग्राफिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन 1 1 होगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी मेथड। ये पहला मेथड। ये क्या था? पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या था? आप f(x1) = f(x2) कर दो। फाइनल सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन x1 = x2 आ रहा है तो ये 1 1 होगा। तो ये 1 1 होगा। इसके अलावा भी अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो 1 1 नहीं होगा। मतलब बेसिकली सॉल्यूशन और कोई वैल्यू भी x1 की आ रही हो तो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में x1 की 2 वैल्यू आ रही थी, x2 के बराबर भी -x2 के बराबर, तो ये नॉट 1 1। और यहाँ पे सिर्फ x1 = x2 आ रहा था, ये 1 1। तो दूसरा मेथड ये था। ये भी बहुत मेथड काम आता है। तीसरा मेथड, या तो कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो, मतलब डिफरेंशिएशन या तो पॉजिटिव हो या तो सिर्फ नेगेटिव हो, तो 1 1 होगा। डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा, f' की वैल्यू पॉजिटिव भी हो रही हो नेगेटिव भी हो रही तो फिर वो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 मेथड थे। इस 3 मेथड पे अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ऑन टू के बारे में इसी एक ही तरीका है, रेंज कोडोमेन बराबर होनी चाहिए तो ऑन टू होगा। कोडोमेन क्वेश्चन में जनरली गिवन होती है। रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यू आपको निकालनी, तो इसके लिए रेंज पे थोड़ी प्रैक्टिस हम करेंगे। क्लियर है? रेंज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो जाके रेंज में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमेशा ऑन टू वाले क्वेश्चन में तो एक ही तरीका है, क्या करो? रेंज निकालो। रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आई है तो ऑन टू, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. हर क्वेश्चन में हमने रेंज निकाला, y की वैल्यू निकाली। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ रही तो ऑन टू है, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही तो इन टू है। और उस पर अपन ने अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आज आपने ट्राई किया। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। टॉपिक अपना ही कवर हो चुका है अच्छे से। आपके पास मॉड्यूल ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है। उस मॉड्यूल में से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। 1 1 ऑन टू कवर हो चुका है।
अब अपना बाकी जो रह रहा है वो है थोड़े से डोमेन रेंज पे अच्छे क्वेश्चन। डोमेन पे कुछ क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, रेंज पे भी करा है, लेकिन और वेराइटी हमको डोमेन रेंज पे क्वेश्चन करनी है। एंड सेकेंड हमको कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है अच्छे से। क्या पढ़ना है? कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन। क्लियर है? यस सर। यस ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कंपोजिट फंक्शन, ये कोई ना कोई टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप साइड बाय साइड अपनी मॉड्यूल से प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर है? यस सर। यस Okay. Okay then. Thank you everyone. Thank you for attending.